हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का ये वीडियो मैं आप सबसे हिंदी में करना चाहती हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये जो प्रॉब्लम है इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ वो भारत की बहुत ज़्यादा है। वो हमारे सोसाइटी, हमारे समाज की बहुत ज़्यादा है। बहुत जगहों पे मुझे पता है कि गोरे रंग को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। मैं क्योंकि एक 10 की लड़की हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस ऑब्सेशन को बहुत ज़्यादा महसूस किया है। मुझे याद है मैं शायद 8 या 9 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी, और तब से मेरे पास लोग आते थे, मुझे बताते थे कि ये इस्तेमाल करो, ये यूज़ करो, ये मलाई लगाओ और ये लगाओ और तुम्हारी स्किन गोरी हो जाएगी। और पहले तो नहीं समझ में आता था, लेकिन धीमे धीमे मुझे भी बात समझ में आने लगी कि अच्छा हाँ, शायद गोरा होना नॉर्मल होना होता है, गोरा होना सुंदर होना होता है, और जो इंसान गोरा नहीं होता वो सुंदर नहीं। थैंक गॉड मेरे पापा शायद थोड़ा अलग सोचते थे, या फिर वो समाज को बहुत बेहतर समझते थे मुझसे, कि उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, पुश किया जिसे कहते हैं। और मैंने वाकई उनको सुना, मैं पढ़ी लिखी और एक जगह पे पहुंच गए, एक पढ़ाई कर ली तो अच्छी जॉब भी लग गई, अच्छी सैलरी भी हो गई, पोजीशन भी अच्छी थी, और लाइफ में थोड़ा कुछ बन गई। अदरवाइज जो एक वो उम्र होती है जब आप शादी की उम्र होती है, और उस वक्त जब आपके लिए लड़के देखे जा रहे होते हैं, तो अगर आप डस्की हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही हटा दिए जाते हो कि यार ये तो सांवली है, इसको तो अच्छा लड़का, उतना अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। जो बेस्ट कैंडिडेट होगा आप उसकी रेस से बाहर हो जाते हो क्योंकि आप डस्की होते हो, और या तो आप दहेज बहुत ज्यादा दो। ये एक और समस्या है देश की। तो मैंने उसका भी सामना किया है, मैं ये नहीं कह सकती मैंने उसका सामना नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं अपनी सैलरी, अपने प्रोफेशनल लेवल पे इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे एक्चुअली इन सब बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और मेरे पास किसी को आके कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई क्योंकि तुम सांवली हो तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, वरना शायद मैं पता नहीं उस इंसान का क्या करती। लेकिन ये है, ये सच्चाई है जिसको हमें देखना पड़ता है, और बहुत दुख होता है सच्चाई को देखते हुए। और जब मैं YouTube के वीडियोस अब डालती हूँ, मैं बनाती हूँ, और जब आप डालते हैं अपने वीडियोस में, टैगिंग करते हैं, टैगिंग वो चीज़ होती है जिससे लोग आपके वीडियोस में पहुंच पाए, और आप शायद वैसे ही आए मेरे पास। आपको लोग क्या सर्च करेंगे तो आपका वीडियो मिलेगा, तो उसमें बहुत बार मेरे को दिखता है जिन्होंने भी अपने वीडियोस में टैग डाला है कि आप जल्दी से कैसे गोरे हो जाएं, हाउ टू गेट फेयर इन 7 डेज, या फिर आप हफ्ते में या फिर आप महीने में कैसे एकदम गोरे हो जाएं, उनके वीडियोस को पहली बार बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, 1-1.5 लाख के व्यू तो ऐसे ही आ जाते हैं। और सेकंड है कि उनका चैनल भी बहुत पॉपुलर है, उनके चैनल पे सिर्फ एक ही चीज मिलती है, भाई आप गोरे कैसे हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बंदा कोई भी तरह का कंटेंट तभी बनाता है जब देखने वाले मिलते हैं उसे, और हम जब देखने के लिए चलते हैं कि इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, ये पागलपन क्यों है। क्या आप अगर डस्की हैं, क्या आप अगर सांवले हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं? क्या गोरा होना 15 मिनट में, एक दिन में, 10 दिन में इतना जरूरी है? क्यों हम अपने आप को ऐसे ही जैसे हम हैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तो थोड़ा दुख होता है मुझे वो देख करके, और इसीलिए मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने 14 से 20 साल की उम्र में, क्योंकि से कि मैं थोड़ी इमेच्योर थी, या तो सोसाइटी की बातें थी, तो मुझे भी लगने लगा था कि हाँ यार, गोरापन, तो मैं भी वो क्रीम जो बड़ी महान क्रीम्स होती हैं, मैंने भी उन सबको बहुत इस्तेमाल किया है। आपको सिर्फ सफेदी एक दे देती हैं वो आपके चेहरे पे, जो बड़ी अननेचुरल सी लगती है, और आपका स्किन ऐसे स्ट्रेच स्ट्रेच सा रहता है, और पता लगता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और बाय इवनिंग, शाम तक वो सब खत्म हो जाता है, और 15-20 दिन बाद आपके, अगर आप छोड़ दें तो आपका आपका चेहरा थोड़ा डार्क ही दिखेगा, गोरा नहीं दिखेगा। पता नहीं मैंने क्यों उनको इस्तेमाल किया, अब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या मैं पागल थी क्या। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ। और अब क्योंकि मैं ब्यूटी और इन सब में ज़्यादा थोड़े रिसर्च करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, पता चलता है हमें कितनी बुरी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे पे, स्किन पे कैंसर कर सकती हैं। और ये जो आप हजार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर के इंग्रेडिएंट, और उनको चेहरे पे लेप लगाते हैं, ठीक है अगर नेचुरल हैं और आयुर्वेदिक हैं तो हो सकता है वो आपके चेहरे का, आपकी रंगत को बेहतर करें। अ, अच्छी बात है अगर आप रेडियंट लगे, आपका चेहरा चमके, आपके चेहरे पे एक अच्छी वाली ग्लो आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ गोरा होकर के ही
सुंदर नहीं होता इंसान। मैंने यही चीज देखी है जब मैं कई बार फाउंडेशन लेना चाहती हूँ, लोग अपनी स्किन से एक स्किन लाइटर फाउंडेशन यूज करते हैं। मैंने लोगों को देखा, मैंने खुद भी ये बात एक्सपीरियंस करी। लोगों ने मुझे बोला कि मैम जो लाइट लगाई है ऐसे तो आपके चेहरे का लग रहा है। एंड मैंने श्रेया जैन, अगर आप लोग जानते हैं, मैंने उसके ये सवाल भी पूछा था कि shall we use foundation which are lighter than our skin, one skin lighter than skin, and she was like no no of course not, you should use the exact same color। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि हो सकता है कि हाँ यही है नॉर्म कि मुझे लाइटर स्किन टोन का फाउंडेशन चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये सब सारी चीज़ों पे हमें थोड़ी चेंज की ज़रूरत है। और चेंज तभी होगा जब आप और मैं चेंज करेंगे। चेंज सिर्फ मेरे बात करने से नहीं होगा, चेंज आपसे होगा अगर आप ये सर्च करना बंद करेंगे और आप ये सोचना बंद करेंगे। आप खुश होना शुरू करेंगे, आप जैसे हैं उसमें खुश होना शुरू करेंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप बताऊंगी। 5-6 साल पहले मैं टैन बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो ऐसी टैनिंग में मैं उस वक्त काम करती थी, थोड़ा ज़्यादा ही टैन हो रही थी। तो मैं एक डॉक्टर के यहाँ गई थी, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, काफ़ी फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करती थी। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे क्रीम दे दी और एक पिल्स दे दी। तो मैं जाकर के वो पिल्स जब लेके आई, घर पे पहुंची, मेरी मम्मी ने वो पिल्स देखी, उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में तो आप मत लीजिए इसको। मेरी मम्मी ने तुरंत मुझे मना कर दिया कि नहीं, और मेरी शादी वादी कुछ भी नहीं हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, प्रेगनेंसी कहीं दूर दूर तक पिक्चर में नहीं थी। तो भी मुझे बोल दिया गया नहीं तुम्हें ये नहीं। और मैंने सिर्फ क्रीम लगाई और वाकई उन क्रीम ने मुझे काफ़ी लाइटर शेड दिया, काफ़ी गोरा बना दिया कुछ दिनों में। और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया तुम बहुत गोरी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, ये वो। बड़ा खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था यार मैं गोरी हो गई। और तो 3 महीने में मैंने ये बात रियलाइज करनी शुरू करी कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई। ब्रेकआउट होते थे बहुत भयंकर और चेहरा एकदम बहुत अजीब सा लगने लगा था। और सबसे गंदी बात जो थी कि मैं जैसे सूरत में जाऊँ, जैसे घर के बाहर जाती थी और मेरा चेहरा जैसे जलने लगता था, मतलब लाल हो जाता है ना, लाल हो जाता था और पैचेस आ जाते थे और बहुत बुरा बुरा सा लगता था। फिर मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ गई और ये वो डॉक्टर वाले डर्मेटोलॉजिस्ट थे, ये वो क्रीम वाले, मतलब वो ट्रीटमेंट टाइप के नहीं थे। तो इन्होंने सिर्फ मुझे दवाइयाँ दी और पहले तो ये बताया कि आपको स्टेरॉइड दिए गए थे जिसने आपकी स्किन की कंडीशन को डिटोरिएट कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी आप आगे से ये लगाइए, पहले आपकी स्किन शांत हो जाए, उसके बाद हम इसको बेटर बनाने के लिए कुछ और देंगे। तो वो सब किया, पहले जब स्किन शांत हो गई, फिर मैं जब दूसरी बार गई तो मैं और सारी जिंदगी का जो सिखाया गया था वो निकल गया मेरे मुंह से। मैंने कहा सर फेयर करने के लिए कुछ दे सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर देंगे आपके लिए, बस आप उस वक्त एक बड़े पॉपुलर स्टार, भगवान का उनकी आत्मा को भी शांति मिले, बट उन्होंने कहा कि हम उनको आपको उनके जैसा बना देंगे, उनकी जैसी स्किन दे देंगे। और आई वाज लाइक, मैं तो डर गई। और उसके बाद उन्होंने 15 मिनट मुझे खूब डांटा, खूब 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 डांटा। एंड आई वाज लाइक ओके, नो आई डोंट वांट टू हैव स्किन। तो कहते हैं ना वो आदमी झेल जाता है, बिल्कुल से एकदम झेप गई थी मैं, मतलब शर्म आ गई थी मुझे अपने इस एक सवाल पे कि शिट मैंने क्यों पूछा। तो खैर हो चुका था और उसके बाद मुझे ये बात समझाई गई कि आपको जो स्किन शेड भगवान ने दी है उसमें खुश रहना सीखो, उसको बेहतर करने की कोशिश करो, उसी में सुंदर लगने की कोशिश करो, रादर देन कि आप उसको गोरा और काला बनाना है ना, कुछ और बनाने की कोशिश करो। और बाकी आई थिंक मैं उनको इसीलिए ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आज भी मैं सिर्फ एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आती हूँ और वो हैं वो। उन्होंने मुझे जो भी क्रीम्स दी हैं बहुत महंगी नहीं होती हैं, छोटी छोटे से दुकानों पे भी मिल जाने वाली क्रीम होती हैं। 200 रुपये 300 रुपये तक के लोशन होते हैं, कुछ महंगा नहीं होता। और मैं आप में से बहुतों के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि बस करिए, गोरा होना जरूरी नहीं है। आप पहली बात तो अपने पर्सनालिटी पे काम करिए, वाइब्रेंट बनिए, खुश रहिए, अपने आप को प्यार करिए। आप उतने ही खूबसूरत हैं जितने आप सोचते हैं आप हैं। अगर आप अपनी आपको सुंदर नहीं समझेंगे, कोई और कभी आपको सुंदर नहीं समझेगा। तो अपने आप को खूबसूरत समझें, तभी आप लगेंगे। अगर आप एक लड़की हैं जो मैरिजेबल एज में है, या फिर अगर आप एक माँ हैं जो जिसकी बेटी डस्की है, और मैं सिर्फ यही कहूँगी पढ़ाइए अपने बच्चों को, इस काबिल बनाइए कि उसकी रंगत, उसकी फीचर्स, उसकी जिंदगी में किसी चीज के लिए क्राइटेरिया ना बने। क्राइटेरिया आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आपकी खूबसूरती नहीं। तो
काबिलियत लाई आप अपने में। आप जाके देखिए, इवन यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, जोविता जॉर्ज को देखिए, वो एक दसकी इंडियन यूट्यूबर हैं और इतनी खूबसूरत लगती हैं। मुझे मुझे लगता है वो आई रियली फाइंड हर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगती हैं। आप कभी कोमल को देखिए, डेली फैशन ब्लॉगर नाम है उनके चैनल का, वो बोल रही हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, और सांवलापन एक और टॉपिक है, या फेयरनेस क्रीम एक और टॉपिक है जिनके बारे में उन्होंने बात की है। तो जाइए उन सब लोगों को सुनिए, सिर्फ गोरा होना और वो प्रमोटेड वीडियोस देखना बंद करिए। आपको निखारिए, रंगत को नहीं, अपने आप को निखारिए। आप हीरा हैं, पहचान लीजिए आप अपने आप को। दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड गाइज। डू लेट मी नो इन केस यू वांट मी टू डू मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप। सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है, तभी तो मैं आपसे बात करूंगी। और इसको अपने दोस्तों के साथ, और उन बच्चों के साथ, उन लड़कियों के साथ, और उन सब लोगों के साथ जिनको ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि वो फेयर नहीं है, क्योंकि वो गोरे नहीं है, वो सुंदर नहीं है, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जरूरत है इस तरह की बातों की। उनसे जरूर बात करिए, और बस बंद करिए अब गोरे होने के ऑब्सेशन को, बंद करिए। कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपको क्या चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या दिखना चाहते हैं। मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। जो भी आपकी बातें हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं, बस कमेंट करिए, मैं सब कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है वो इंग्लिश में हो, या फिर अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी में ज़्यादा बनाऊँ तो आप वो भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।